मान के चलो आप सुबह-सुबह मार्केट में आए और आपने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको 4000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ। आप बहुत खुश हो गए। आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई साहब अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ? प्रॉफ़िट कमाने के बाद आपने एक दूसरा ट्रेड लिया और उस ट्रेड में भी आपको प्रॉफ़िट हो गया। लेकिन फिर आप यहीं नहीं रुके। उसके बाद आपको एक सेटअप और मिला जिस पे आपने एक ट्रेड और लिया। फिर हो गया आपका लॉस और जैसे ही आपका लॉस हुआ, आप दूसरी ट्रेड में चले गए उस लॉस को रिकवर करने के लिए और फिर हो गया आपका बड़ा लॉस। जिसमें ये 4000 रुपए का जो प्रॉफ़िट था ना, वो तो चला ही गया और प्लस अपनी कैपिटल का भी 2-3 हज़ार रुपए आप लॉस कर बैठे। अब सोच के देखिए यही होता है आपके साथ रोज़ क्यों नहीं होता है। प्रॉफ़िट सबको बनाना आता है, सारे लोग प्रॉफ़िट बना लेते हैं लेकिन मेन चीज़ है प्रॉफ़िट को रोक के रखना और वो कैसे रोकेंगे? वो मैं बताऊँगा आपको आज की इस वीडियो में। देखो ओवर ट्रेडिंग का एक कारण ये भी है कि यूट्यूब पे हमको तरह-तरह की स्ट्रैटेजीज़, तरह-तरह के सेटअप्स बताए जाते हैं और हमारी आदत होती है हर वीडियो को देखने की, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने की। जो कि कोई बुरी बात नहीं है, सारी अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि जब आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़, इतने सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करना सीख जाते हो, तो जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हो, तो आपको कोई ना कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा, कोई ना कोई ट्रेडिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और आप ट्रेड कर बैठेंगे। तो सबसे बड़ा कारण आपका लूज़िंग का पैटर्न्स नहीं है। आप इसलिए ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, इसलिए लॉस इतना ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि आप कोई भी रैंडम सेटअप पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। कभी-कभी तो मैंने ये भी देखा है कि लोग दिन भर खाली बैठ ही नहीं सकते। ऐसा हुआ ही नहीं है कि आज के दिन उन्होंने कोई ट्रेड ही ना करी हो। उनको कोई ना कोई सेटअप चाहिए, कोई ना कोई डेली एक ट्रेड चाहिए, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग और लॉस उनका हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ऐसी कैंडल्स बताऊँगा, जिसको अगर आपने समझ लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना अगर आप सीख गए, तो ये समझ लीजिए आपकी 90% ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। क्योंकि ये कोई नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, इनको कहते हैं डिसीजन मेकिंग कैंडल्स। ये ऐसी कैंडल्स होती हैं, जो जब मार्केट में बनती हैं तो एक डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन किसके लिया जाता है? जो बिग ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पे प्ले करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की कोई औकात नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स आपके जैसे हमारे जैसे जिनके पास 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए हैं, इनकी कोई औकात ही नहीं है मार्केट में। मार्केट मूव करता है इंस्टीट्यूशंस की वजह से, एफआईज़, डीआईज़, म्यूचुअल फंड हाउसेज़, ये सारे लोग मार्केट को मूव करते हैं। तो जितनी भी आप ये कैंडल्स वगैरह देखते हो ना बनती हुई, ये रिटेल ट्रेडर्स नहीं बनाते हैं इनको। इनको बनाते हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज़। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लो। भले ही मुझे भी नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट का बनने वाला है, 10 मिनट का बनेगा कि 20 मिनट का बनेगा। लेकिन अगर आप अपना जो प्रॉफ़िट है उसको खोना नहीं चाहते, जो आप कमा चुके हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और मुझे पता है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाद में देखें, लेकिन देखना ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक। मार्केट में देखना है वो है हमारी द बिग बॉडी ब्रेकआउट कैंडल। ये कुछ इस तरीके की होती है, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और उसमें विक बहुत छोटी-छोटी सी होंगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत कम रिजेक्शन मिला है और पूरी ये डोमिनेंट हुई है। अगर ये ग्रीन कलर की होगी तो यहाँ पे बायर्स ने डोमिनेट किया है, अगर ये रेड कलर की होगी तो यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया है। और ये बॉडी जो इतनी बड़ी आपको दिख रही है कैंडल की, ये दर्शाती है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस को। मतलब कि कोई छोटे-मोटे ट्रेडर ने या छोटे रिटेल ट्रेडर ने ये कैंडल नहीं बनाई है। जब इतनी बड़ी कैंडल्स जब बनती है मार्केट में तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कोई बड़ी बैंक या कोई बड़ी बिग डील हुई है मार्केट में। और अगर ये कैंडल आपको की एरियाज़ में अगर देखने को मिल जाए, की एरियाज़ कौन से होते हैं? जैसे रेजिस्टेंस लेवल हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया, कोई सी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रही हो, कोई चैनल ब्रेक हो रहा हो, पता चला स्टॉक इस तरीके से जा रहा हो, यहाँ से एकदम से ब्रेकआउट मिला हो, तो इन तरह के की एरियाज़ में ये कैंडल सबसे ज़्यादा महत्व रखती है एंड दे आर नोन एज़ अ डिसीजन कैंडल। ये डिसीजन क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिसीजन बन चुका है कि यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू करेंगे इस ट्रेंड को और ट्रेड हमको कब लेना है? हमेशा कन्फर्मेशन के बाद, जो कि होती है हमारी नेक्स्ट कैंडल। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ी कैंडल बनी तो उसके ऊपर ही जाएगा ट्रेंड। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे आप देखेंगे कितनी बड़ी एक ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे हमको दिखी है। तो यूजुअली इस तरीके की कैंडल्स पे ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन्हीं तरीके के ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। अब खाली इस बड़ी कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करना है, कन्फर्मेशन कैंडल आप देखेंगे ऊपर की बनी है और स्टॉप लॉस हमेशा इस कैंडल का लो बनाया जाता है। और इसको एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो है वॉल्यूम।
हमको यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना है। अगर वॉल्यूम सपोर्टेड ये ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो ये 80 to 90% केसेस में ये रियल ब्रेकआउट माना जाता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि मार्केट में आपको हर जगह ऐसी बड़ी-बड़ी कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हर कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेना है। यहीं पे जो बिगिनर्स है वही गलती कर जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बड़ी कैंडल बनी है मतलब कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई। तो हमेशा जितना भी ब्रेकआउट है वो हमको की एरियाज में देखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनी और ट्रेंड यहाँ से नीचे चला गया, मतलब कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन ही नहीं हो पाया। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि नीचे क्या पता वॉल्यूम का सपोर्ट ना हो, और दूसरा हमको कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली ऊपर की। तो यही जो रूल्स हैं फॉलो करना है कि कोई भी कभी भी कोई भी बड़ी कैंडल बन रही है, बड़ी कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ बड़ी सेलिंग या बाइंग हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस कैंडल पे ट्रेड ले लेना है। सिर्फ यही एक रूल अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 50% ओवर ट्रेडिंग आपकी कम हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नंबर 2 की कैंडल है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल, ये कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, जिसकी विक बहुत बड़ी होगी और बॉडी बहुत छोटी होगी। और ये बॉडी कोई से भी कलर की हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, कलर डजंट मैटर। इन टाइप की कैंडल्स में कलर कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि कोई की एरिया में या तो कोई ब्रेकआउट हुआ होगा रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे कोई ब्रेकआउट हुआ होगा, तो ये बड़ी जो कैंडल दर्शाती है कि यहाँ पे मार्केट ने इस प्राइस को, इस ब्रेकआउट को रिजेक्ट कर दिया है, तभी ये कैंडल बनी है। इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी थोड़ी समझें। आपको पता है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि ये एक ओपन होता है कैंडल का, ये एक क्लोज होता है, ये लो है और ये हाई है। अब ये रेड कैंडल है इसलिए इसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। ग्रीन होता तो ओपन यहाँ नीचे होता, क्लोज यहाँ होता। आई होप इतना आपको समझ में आता होगा बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे से कैंडल की साइकोलॉजी समझाई गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, फिर ये प्राइस ओपन होके नीचे तरफ गया होगा, तभी ये लो बना है, नहीं तो ये लो बनता नहीं। और फिर यहाँ से बायर्स आए होंगे और इस प्राइस को यहाँ तक ले गए होंगे ऊपर तक, और यहाँ पे बायर्स जब ऊपर तक ले गए होंगे तो बहुत सारे लोग इस ब्रेकआउट में घुस गए होंगे, यहाँ पे ट्रेड ले ली होगी, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है बिगिनर्स की, क्योंकि वो एक चलती हुई कैंडल में घुस जाते हैं, कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। और फिर इसके बाद आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे जाके ये कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बायर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, और यहाँ पे जब कोई ट्रैप होता है ना तो इतनी जल्दी निकलता नहीं है मार्केट से। और आप देखेंगे कि ये प्राइस यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा, ये हमेशा नीचे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स हमारे ट्रैप हो चुके हैं और धीरे धीरे अब वो यहाँ से बेच के निकलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा प्राइस, उनका स्टॉप लॉस या फिर उनका लॉस बढ़ता जाएगा। यहाँ कहीं उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा इस पे, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जितनी भी बाइंग पोजीशन थी वो सेलिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसी वजह से ट्रेंड्स बनते हैं। ट्रेंड कोई ऐसा नहीं है कोई बना रहा हो ट्रेंड को, ट्रेंड मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से बनते चले जाते हैं। और ये कैंडल हमको वो मार्केट की साइकोलॉजी दिखाती है। हमको नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आई है, किस वजह से ये कैंडल बनी है, लेकिन हमको इस कैंडल को देख के ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जैसा कि नीचे लिखा है, दे आर द ट्रैप कैंडल्स, इनको ट्रैप कैंडल्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। लॉन्ग विक आपको कहीं भी बनी दिखे तो समझ लो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की पोजीशन बनी होगी और वो धीरे धीरे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे और जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि ये देखिए, ये यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे बनी होगी, नीचे प्राइस गया होगा जैसे ही, तो ये एक ब्रेकआउट बन गया, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट बना तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घुस गए होंगे, कंफर्मेशन तो उन्होंने वेट ही नहीं किया। जबकि सही तरीका क्या कहता है कि ये अगर एक ब्रेकआउट कैंडल बनती और फिर इसका इसका लो अगर ब्रेक होता तब हम एंटर करते और इसका जो हाई होता उसमें हम स्टॉप लॉस बनाते। लेकिन आप देखेंगे कि जो जल्दबाजी में घुसे होंगे ना, और 90 to 80% लोग जल्दबाजी में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, अब मौका नहीं मिलेगा, अब क्या पता ट्रेंड बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्राइस हमारा ऊपर चला गया, यहाँ पे रिजेक्शन हो चुका है, मार्केट ने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया है। तो आप सोचो अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता कि इस टाइप का रिजेक्शन भी मार्केट में होता है, तो क्या आप ट्रेड लेते इस रनिंग कैंडल में? आप वेट करते, और अगर आप वेट करते तो आपका यहाँ पे लॉस होने से बच जाता। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक करते जाएँ, क्योंकि नया चैनल है हमारा। एक पुराना चैनल था जिसके 60,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो यूट्यूब ने पता नहीं कौन सी पॉलिसी से रातों रात उड़ा दिया, कोई रीज़न उसका बताया नहीं। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाएँ, बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगा। इसके बाद हम तीसरी कैंडल देखेंगे जिसको कहते हैं द स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल, जिसमें आप देखेंगे कि विक बहुत बड़ी होंगी और बॉडी बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी सी बॉडी होगी, और इसको मेनली हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कह लो या नो ट्रेड कैंडल कह लो, क्योंकि ये क्या है, ये किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं दिखाती है हमको। ये कैंडल बनती ही तब है जब मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है, किसी के पास डोमिनेंस नहीं है। आप बस इतना सा समझो
और इसके कलर पे नहीं जाओ, कोई सी भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर डज़न्ट मैटर हियर। अगर आपको नहीं पता कि डोजी कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, तो उसको मैं 2 सेकंड में बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये कैंडल का एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे ये ओपन है और सेम प्राइस ही ये क्लोज़ का ही दिख रहा है आपको, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप देखेंगे कि पहले सेलर्स आए, मार्केट को नीचे लेके चले गए, ये लो बनाया, फिर यहाँ पे बायर्स आए, ऊपर लेके चले गए, यहाँ पे हाई बनाया और यहाँ पे ये प्राइस फिर सेलर्स आए, सेलिंग प्रेशर से यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे कि बायर्स इक्वल्स टू सेलर्स, मतलब जितनी दम बायर्स में है उतनी सेलर्स में है। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो इन टाइप की कैंडल्स में हमको क्या करना है, कन्फर्मेशन का वेट करना है। कभी भी सिंगल कैंडल में आप ये एक रूल समझ लो, कभी भी सिंगल रनिंग कैंडल में हमको ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि सिंगल कैंडल कभी भी डिसीजन नहीं देती। भले ही वो चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, भले ही वो डोजी हो, भले ही वो हैमर हो, कुछ भी हो, सिंगल कैंडल पे अगर आपने ट्रेड ली तो आपके ये समझ लीजिए लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने कन्फर्मेशन का वेट किया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। 80 टू 90% केसेस में आप सक्सेस आपको मिलने लगेगी। तो अब आप कहोगे कि हमने तीनों कैंडल तो समझ ली, लेकिन अब इसको यूज़ कैसे करना है, प्रैक्टिकल तरीके से इसको यूज़ करके आप बताइए हमें कैसे होता है। तो मैं खाली 3 स्टेप में आपको बताऊँगा। पहला स्टेप क्या है कि आपको लेवल्स मार्क कर लेना है चार्ट में। कोई सा भी चार्ट आप देख रहे हो, इंडेक्स का देख रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक का देख रहे हो या क्रिप्टो का देख रहे हो। कैंडलस्टिक की सबसे मेन बात क्या होती है कि वो हर मार्केट में यूज़ होती है। और एक बात आपको पता ही नहीं होगी कि कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट के लिए बनाई ही नहीं गई थी। जो कैंडलस्टिक है वो स्टॉक मार्केट के लिए इन्वेंट ही नहीं करी गई थी। ये एक जैपनीज़ मॉडल था। कोई वहाँ पे जैपनीज़ ट्रेडर थे, तो वो क्या करते थे, राइस मार्केट थी, इतना तो मुझे याद है कि राइस की मार्केट थी, तो डेली क्या राइस के प्राइस चेंज होते रहते थे, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उनको वो क्या करते थे, कैंडल के माध्यम से एक चार्ट पे दर्शाते थे खुद अपना पर्सनल। और वहाँ के बहुत रिच ट्रेडर थे वो, क्योंकि उन्होंने कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझा, उसको इन्वेंट किया। तो बाद में ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में यूज़ होने लगी। तो चाहे भले ही आप क्रिप्टो करते हो, भले ही आप फॉरेक्स करते हो, कुछ भी करते हो, कैंडलस्टिक आपको हमेशा साथ देगी और बहुत अच्छे से आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेना है, जो कि होता है हमारा या तो सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा, या तो आपका प्राइस कोई एक रेंज बना रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको मार्क करना है। फिर स्टेप 2 क्या है, वेट फॉर द कैंडल। जो हमारी तीनों कैंडल है वो आपको एक सिग्नल देगी। अगर एक ऐसी बड़ी सी कैंडल अगर आपको दिखती है, जो कि हमारी मोस्टली ब्रेकआउट कैंडल होती है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और उसमें एक चीज़ और देखना है हमको, वो है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम भी हाई है और ब्रेकआउट कैंडल भी स्ट्रांग है, तो ये समझ लो कि ट्रेंड यहाँ से पॉसिबली आगे बढ़ सकता है। 100% चांस यहाँ भी नहीं है, लेकिन रैंडम ट्रेड लेने से इसमें ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। 100% चांस किसी भी चीज़ के नहीं है। अगर होते 100% चांस, तो ये समझ लो कि डेली स्टॉक मार्केट से करोड़पति और लखपति बन रहे होते, लेकिन ऐसा है नहीं है। स्टॉक मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प चाहे तो एक वॉर कर दे किसी कंट्री के ऊपर, और आप भले ही चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, चाहे जितने ही बायर्स क्यों ना एक्टिव हो, वो दूसरे दिन आपको गैप डाउन ही खुला हुआ मिलेगा मार्केट। तो स्टॉक मार्केट कभी भी आप ये 100% किसी भी चीज़ की यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, लेकिन इस टाइप की कैंडल में आपको मिल जाएगा, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी कैंडल कौन सी है, इसमें हमको थोड़ा कॉन्शियस होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रिजेक्शन मिला हुआ है हमको, जिसमें विक ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन का वेट करना है। और तीसरी कैंडल क्या है, यहाँ पे तो हमको बिल्कुल भी ट्रेड में एंटर लेना ही नहीं है, जो कि हमारी डोजी होती है। यहाँ पे सिर्फ हमको कन्फर्मेशन का वेट करना है, जिस तरफ मार्केट जाएगा, नेक्स्ट कैंडल जहाँ बनेगी उस तरफ का हमारा ट्रेड बनेगा। और स्टेप 3 हमारा क्या है, एग्जीक्यूशन। अब कैंडल तो हमने देख ली, अब ट्रेड भी तो लेना है ना हमको। तो ट्रेड लेने के क्या-क्या यहाँ पे है, सबसे पहला एंट्री रूल, कि हमेशा जब भी इस टाइप की कैंडल बने, इसके हाई ब्रेक होने पे हमको एंटर लेना है, और इस कैंडल का जो लो होगा, वहाँ पे हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। क्योंकि ये जो विक बनी हुई है ना, इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि ये विक बनी तब है कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे लोग नीचे बेचते हुए गए होंगे ना, फिर बायर्स आए ऊपर ले गए, तो सेलर्स यहाँ ट्रैप हो गए। और जैसे ही इस विक की जहाँ पे हम एंट्री करेंगे, तो जैसी प्राइस यहाँ पहुँचेगा, सारे लोग विक पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उनकी जो सेलिंग पोजीशन होगी वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि वो ट्रेंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और यहाँ पे हम 1 to 2 का यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रख सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को आप ऊपर करते-करते जितना लंबा ट्रेंड हो उतना लंबा आप एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो हर कोई यहाँ पे सोच रहा होगा, अभी जो वीडियो देख रहा होगा, कि क्या हो कि मैं कोई सा मूव मिस कर जाऊँ, क्योंकि आपको कोई ना कोई सेटअप तो बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो 3 कैंडल हैं, ये तो हमेशा की एरियाज़ पे ही बनेंगी, लेकिन बीच में भी तो मार्केट चल रही ना, यहाँ भी तो आप ट्रेड ले सकते हैं ना। तो आप यही सोचोगे कि यार बीच में भी तो हम ट्रेड ले सकते हैं ना, इतना मूव तो हम कैप्चर कर ही सकते हैं। तो वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिसको कहते हैं पेशेंस एंड क्वालिटी। क्योंकि ये जितने भी मैंने मूव आपको बताए हैं ना, ब्रेकआउट वाला, डोजी वाला, तो ये क्या है, ये क्वालिटी कैंडल्स कहलाती हैं।
क्योंकि जब भी इन टाइप की कैंडल्स पे ट्रेड होगी ना, तो वो ट्रेड आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सक्सेस होगी और बहुत ही कम ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, प्रो ट्रेडर्स जिनको कहते हैं, वो लिमिटेड ट्रेड्स लेते हैं लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड लेते हैं और तभी उनका कैपिटल बढ़ता है और कैपिटल प्रोटेक्ट भी रहता है। मैंने ऐसे-ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो साल की 10 से 12 ट्रेड्स लेते हैं। वो मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे तो करते ही नहीं हैं। तो स्विंग ट्रेड में भी वो साल की 10 से 12 ट्रेड लेते हैं। लेकिन इतना प्रॉफ़िट, वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि अगर आप डेली ट्रेड लेंगे ना तो भी नहीं कमा पाएँगे। तो यहाँ पे फ़ोकस हमारा होना चाहिए कि हाई क्वालिटी ट्रेड्स पे। तभी आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को बंद कर पाएँगे और तभी आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा पाएँगे। और एक बात को और ध्यान रखिए, मार्केट कोई खजाना नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे कोई भंडारा नहीं चल रहा है। मतलब कि आप आओ और पैसा कमाओ, मतलब 100% स्टॉक मार्केट पे कभी आपको डिपेंड होना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट खाली आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए, इसमें करियर बनाने की बिल्कुल ना सोचिए। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों का लॉस कराए बैठे हैं, जो खाली इसी पे डिपेंड रहेंगे। अगर इसी पे आप डिपेंड रहेंगे तो आपको डेली खुजली मचेगी ट्रेड लेने की, डेली खुजली मचेगी प्रॉफ़िट कमाने की और डेली स्क्रीन खोल के आप बैठे रहेंगे। इसलिए अपना जो काम कर रहे हैं उसमें आप मास्टर करिए और स्टॉक मार्केट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है ना, सिर्फ़ उसी को वो काम करने दीजिए। क्योंकि अगर आप उस पे 100% डिपेंड हो जाएँगे, तो यहाँ से आप पैसा ना कमाएँगे, उल्टा आप जो पैसा है वो और गँवा के यहाँ पे लोगों को दे के चले जाएँगे। तो हमेशा पेशेंस और क्वालिटी पे हमको काम करना है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है, मैं कह रहा हूँ। मेरे 60,000 फॉलोवर वाला चैनल ऑलरेडी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है।